जो वर्कशॉप था मेंबरशिप का, हमारे यहाँ पे जो विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। मेंबरशिप की बुनियाद पे पार्टियों की असेसमेंट होती है कि इनका कितना नंबर है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उसकी 15 करोड़ मेंबरशिप थी, और जो भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप 2019 में हुई थी वो 16 करोड़ हुई थी। और उसी के बेसिस पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारतीय जनता पार्टी जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी। इस बार हमारा जो टारगेट है, लक्ष्य है जो मेंबरशिप करने का, वो हमारा जो है वो 20 करोड़ का है। हालांकि अभी हमने 10 करोड़ मेंबरशिप कंट्री में अभी तक कर चुके हैं। और बड़ा सिंपल प्रोसीजर है कि आपने मिस कॉल देनी है और मिस कॉल पे आपका इनरोल हो जाते हो एज ए प्राइमरी मेंबर, और आप फिर जब 50 मेंबर बनाते हो तो आप एक्टिव मेंबर बन जाते हो। तो ये हमारा 21 तारीख तक अभियान चलेगा। आज यहाँ पे मेरे साथ मैडम प्रिया सेठी जी आई थी जो फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं और सीनियर बीजेपी के लीडर हैं। तो हमने यहाँ मेंबरशिप अभियान का शुरुआत की। चंद रोज कबल आपकी तरफ से एक बयान दिया गया था कि राजौरी कुंज के लोगों को अब खड़ा होना पड़ेगा कि यूटी के लिए, कि आगे यूटी में, तो उसके लिए एक मुहिम आपकी तरफ से शुरू करने की बात भी की गई। कब ये मुहिम शुरू की जा रही है और क्या आपकी पार्टी आपके साथ स्टैंड पे है इस पर? देखिए, मैं सबसे पहले राजौरी पुंछ के लोगों का नुमाइंदा हूँ। राजौरी पुंछ के लोगों ने मुझ पर बहुत एतमाद किया है और बहुत जगह पर ये इर्रिस्पेक्टिव बात है कि लोगों ने कम्युनलिज्म, कास्ट, रिलीजन को एक्सप्लॉइट करके इलेक्शन किसी ने जीता हो वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं हमेशा ही राजौरी की वाइस बन के रहा हूँ, पुंछ की वाइस बन के रहा हूँ और पीर पंजाब की वाइस बन के रहा हूँ। और मैं जो उनकी वाइस है वो वाइस मेरी रहेगी। उनके बेहतरी में जो भी बात होगी वो मैं करता हूँ। तो आप स्टैंड हैं आज भी अपने? मैं कहता हूँ कि हम किसी भी रीजन में मर्ज नहीं होने चाहिए। हम किसी भी, हमारी राजौरी पुंछ की एक इनफरादी हैसियत है, जियोग्राफिकली डिफरेंट है, लिंग्विस्टिकली डिफरेंट है, इकोनॉमिकली डिफरेंट है। हमारा रीजन एक अलग से रीजन है और हमारे रीजन को एक पहचान की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि हमारे रीजन को एक पहचान मिले। सर, इस पहचान के लिए आपकी जमात आपके साथ खड़ी है? ये तो जमात को सोचना चाहिए, क्योंकि मैं तो हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ और मुझे लगता है कि अगर जमात मेरे साथ खड़ी ना होती तो जमात इनकार करती। जमात ने इनकार नहीं किया। दूसरी बात, आपकी तरफ से अभी थोड़ी देर पहले ये कि जो सरकार बनी है इसमें जो आवाम से वादे किए हैं, फ्री सिलेंडर और 200 यूनिट गैस की बात करें, डबल राशन की बात करें, अगर वो जल्द से जल्द नहीं दिया जाता तो उसके खिलाफ आप सड़कों पर उतरेंगे इस तरह? देखिए, अभी तो सरकार को बने हुए 10 दिन हुए हैं। हमें सरकार को टाइम देना है। लेट अस गिव देम द टाइम। 6 महीने के अंदर जो उन्होंने वादे किए, क्योंकि मैनिफेस्टो वोट बटोरने के लिए नहीं होते, मैनिफेस्टो काम करने के लिए होते हैं। और उन्होंने मैनिफेस्टो दिया है यहाँ पे कि हम 12 सिलेंडर साल में देंगे, 10 किलो राशन देंगे, लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, महिलाओं को 5000 पेंशन देंगे, जो उनके मैनिफेस्टो में है, जो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने आवाम के साथ वादा किया है। हमारा यही कहना है कि वो उस वादे को पूरा करें, क्योंकि जिस वादे पे उन्होंने 370 पे उन्होंने वोट मांगे थे वो 370 लाना चाहिए। आज वो स्टेट की बात करते हैं, वो डिट्रैक्ट क्यों करते हैं लोगों को, उस बात से वापस क्यों लाते हैं, ले जाते हैं। स्टेट तो ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट है, स्टेट तो ऑलरेडी होम मिनिस्टर की कमिटमेंट है कि हमने स्टेट वापस देनी है। वो ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट एश्योरेंस है, वो तो कोई नई चीज़ है नहीं है। उनका वादा था 370 वापस लाना, उनका वादा था 35A को वापस लाना। उन्होंने कहा था कि मुसलमान खतरे में, हमने मुसलमान बातें जो है वो मरकजी सरकार के साथ की होंगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें प्रेस में कुछ नज़र नहीं आया उमर अब्दुल्ला साहब की मीटिंग के बाद कि जो उन्होंने कोटरंका में 20 तारीख को तकरीर की थी, जो उन्होंने मुसलमानों के लिए खदशात का इज़हार किया था, उस बारे में उन्होंने क्या बातें की हिंदुस्तान की सरकार के साथ, वो भी लोगों के सामने आनी चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान के लोग ये जानना चाहते हैं कि जो उमर साहब ने कहा है वो ड्यूल स्टैंडर्ड उनका नहीं होना चाहिए।